Hello my dear and lovely students, this is Sunil here, your English teacher, and today I am here in front of you with the next part of your English First Unit 2 Art and Culture Section 2 The Last Stone Mason. Students, before this video we have already completed half of the chapter in our previous video. Okay students, so now come and let's continue the next part of this chapter. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है आपकी इंग्लिश फर्स्ट का यूनिट 2 का सेक्शन 2 द लास्ट स्टोन मेसन, और इसके फर्स्ट पार्ट को हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम उससे आगे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया था और ये सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया था और हम लोग थर्ड पेज पे चल रहे थे कि वो जो सलीम था वो मार्केट गया और उसने बोला था इसमें 31st पेज का आपका ये है आपका लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा सा मैं प्रीवियस डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि जो सलीम था वो मास्टर जी से बोल के जाता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, और मार्केट जाता है और उसके बाद में उससे आगे देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखते हैं. हाँ, तो और उसने ये बोला था कि मैं मार्केट से डिनर के टाइम तक यानी डिनर बनाने के टाइम तक वापस आ जाऊँगा. तो अब देखिए आगे मास्टर जी क्या कहते हैं. आगे कहते हैं द ओल्ड मैन नोडेड एंड थॉट ही हैज़ बीन गोइंग टू द मार्केट टू ऑफन लेटली. तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो हाँ में सिर तो हिला देता है लेकिन सोचता है कि कहीं ये वो जो है मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहा है, यानी कि बहुत लेट जा रहा है मार्केट के लिए. आई होप ही हैज़ंट फॉलन इनटू बैड कंपनी, और उम्मीद करता हूँ कि वो किसी बैड कंपनी में यानी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ा होगा. क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो इतना लेट मार्केट क्यों जा रहा है, इस वजह से वो सोचते हैं कि किसी बैड कंपनी में तो नहीं पड़ गया. आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ही सॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट द बॉय हु टर्न एंड लेफ्ट द रूम. इस तरह का यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के अपने मन में उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो कि लड़का वहाँ से मुड़ा और तुरंत रूम को छोड़ के चल दिया. द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द चिजल एंड हैमर. द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस. तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है फिर से एक लंबी सी और गहरी सी सांस लेता है और अपने जो चिजल और हैमर होता है यानी कि जो छैनी और हथौड़ा होता है उसको फिर से उठाता है, और उठाने के बाद और जब उसको छूता है टच करता है तो उसको थोड़ी सी कोल्डनेस महसूस होती है, थोड़ा ठंडा लगता है उसके जो टूल्स होते हैं, और उसकी ठंडक से उसको अपने अंदर थोड़े से हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस महसूस होता है, यानी कि थोड़े हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस से भर जाता है. ही लव्ड हिज वर्क एंड डिडंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर इन द वर्ल्ड. और वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने इस काम को वो किसी भी दूसरे के लिए इस दुनिया में किसी भी और के लिए दूसरे के लिए इस काम को चेंज नहीं करना चाहता, यानी नहीं छोड़ना चाहता था. डेज एंड वीक्स वेंट बाई. इट वॉज मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट. यानी कि दिन और सप्ताह बीतते रहे यानी बीतते गए और अब करीब 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था गोपाल को गए हुए. द ओल्ड मैन वर्कड टायरलेसली. और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बिना थके काम करता रहता था. फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट. सुबह से लगता था और रात में देर तक काम करता था. ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर. और वो उस मूर्ति पे रात भर देर रात तक काम करता रहता था. इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा हिज सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स. और इसमें कुछ नहीं बचा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं बचा था उस मूर्ति में क्या क्या, और उसके कृष्णा यानी कि कृष्ण जी की शोल्डर्स बचे हुए थे, हिप्स बचे हुए थे बनाने के लिए, सॉफ्ट हिप्स, और बहुत सारे थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी बनाने के लिए, वो सब करनी थी उसे. ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटली टू हिज लिप्स. और उसने जो मूर्ति जो बना रहा था तो उस मूर्ति में उसने उसकी किसकी तरफ पॉइंट किया, वो जो कृष्ण जी ने हाथों में अपने बांसुरी पकड़ रखी थी, यानी कि बांसुरी को पॉइंट करते हुए, जो कि उनके कहाँ तक जा रही थी, लिप्स तक जा रही थी, कोमल नाजुक होठों तक जा रही थी, उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करता है, देखता है. हिज सेरेन फेस इटर्नली ब्यूटीफुल. और जब उस मूर्ति की तरफ देखता है तो देख करके कहता है कि उनका जो चेहरा था बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. किसका?
कृष्ण जी का। द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन, और जो बूढ़ा आदमी ये सब चीज़ें उस स्टोन में देख रहा था, उस मूर्ति में देख रहा था, पत्थर में। ही कुड फील इट, ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज चिजल। वो इन सब चीज़ों को क्या कर सकता था, महसूस कर सकता था, देख सकता था, और उसको ये अपने चिजल से, इट मीन्स अपने जो उसके पास जो छैनी थे उसी से उसको और अच्छे से सेट कर पाता और बना पाता। ही डिडंट फील हंगर, ही डिडंट फील थर्स्ट। उसको ना ही तो भूख लगती थी ना ही तो प्यास लगती थी। ही वॉज ड्रिवन बाई द डिज़ायर टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम। और उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की इच्छा थी, उस बूढ़े आदमी के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो उस स्कल्पचर को, उस मूर्ति को समय रहते क्या कर ले, पूरा कर दे, यानी समय रहते पूरा फिनिश कर दे। इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस, ये उसका बिगेस्ट पीस था, हिज बेस्ट, और इवन उसका सबसे बेस्ट पीस भी था। इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट, और मे बी ये जो उसका जो स्कल्पचर था, मे बी शायद ये उसका लास्ट आर्ट हो। ऑन एंड ऑन ही वर्कड, हिज चिजल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन। और वो काम करता रहता था, और उसके जो उसका जो चिजल है, जो छैनी है, बार बार उस पर, किस पे, मूर्ति पे, पत्थर पे पड़ती थी, बार बार स्ट्राइक करती थी। बट देन केम द डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल्ट हिज स्ट्रेंथ एब। लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आ गया, उसको काम करते करते उस मूर्ति पे एक दिन ऐसा समय आया कि उस बूढ़े आदमी की जो स्ट्रेंथ थी उसने जवाब देना शुरू कर दिया। एंड हिज हैंड्स ट्रेम्बल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द हैमर। और जब वो अब हैमर उठाता था, हैमर से बीट करता था, तब उसके हाथ कांपने लगते थे। हिज शोल्डर बिगेन टू एक्ट, हिज आर्म्स फेल्ट हैवी एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड। उसके जो कंधे थे अब उनमें दर्द होने लगा था, उसकी बाजू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी काम करते करते, और उसकी जो आंखें थी अब काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, थक चुकी थी। देन हिज विजन ब्लर्ड एंड ही कुड नॉट सी द शेप ऑफ कृष्णा एम्बेडेड इन द स्टोन। और अब उसकी जो आंखें थी, यानी जो उसकी देखने की जो शक्ति थी, वो भी कम होती जा रही थी। और अब वो जो स्टोन की जो मूर्ति थी, जो जिसमें से कृष्ण जी की शेप बनी हुई थी, उसको भी ठीक से नहीं देख सकता था। ओवरकम विद फियर ही सैंक टू हिज नीज एंड प्रेड। इस डर से भर गया वो, यानी कि इन सब चीज़ों से देखा कि उसने मुझे कम दिखाई दे रहा, मेरे शरीर अब जवाब देता जा रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा डर जाता है, और डर के मारे वो अपने घुटने पे झुक जाता है और प्रार्थना करने लगता है। Master Ji, Salim said, you haven't touched your food again. Please have some rice and vegetables. You only had a glass of milk for breakfast. And have the curd. You like curd? I know you do. फिर सलीम उधर से कहता है कि मास्टर जी, आपने सुबह से अभी तक आपने अपना भोजन जो है टच नहीं किया है, दोबारा टच नहीं किया, उसको खा लीजिए। आपने सिर्फ प्लीज़, और कहता प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल, कृपया कुछ चावल और सब्जी खा लीजिए। और आपने सिर्फ सुबह में ब्रेकफास्ट के तौर पे एक गिलास दूध ही पिया हुआ है, और उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं खाया है। और आपको एंड हैव द कर्ड, और थोड़ी सी दही ली थी, और आपको कर्ड अच्छी लगती है, और मैं जानता हूँ आपको अच्छी लगती है, और मैं जानता हूँ कि आप भोजन करेंगे, कर लीजिए। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है। ही विस्पर्ड, और थोड़ा सा फुसफुसाता है, विस्पर करता है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट। और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसको पूरा करने के योग्य हूँ। इफ़ गोपाल वॉज हेयर इट वुड बी डिफरेंट। अगर गोपाल यहाँ पर होता तो ये थोड़ा अलग होता, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर भी पाता, लेकिन अब तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। ही नोडेड एब्सेंट माइंडेडली टू हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड, ही वॉजेंट द बेस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन बट ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो है थोड़ा सा खोए हुएपन से अपने सिर को हाँ में हिलाता है, और आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो गोपाल था वो एक अच्छा शिल्पकार नहीं था, बट ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो अच्छा था और स्ट्रॉन्ग भी था, मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ही चिप्ड ऑफ द स्टोन लेयर बाय लेयर, और वो स्टोन को, पत्थर को बहुत महीन महीन करके क्या कर सकता था, उसको काट देता, लेयर बाय लेयर काटता। एज इफ इट वर क्ले, ऐसे काटता था उन पत्थरों को जैसे मानो कोई मिट्टी हो। ही हैडंट येट लर्न टू कार्व द फाइनल डिटेल्स, बट इन अ ईयर और टू ही वुड हैव लर्न श्योरली। अभी तक उसने अच्छी तरह से कार्विंग करनी नहीं सीखी थी, लेकिन मेरा मानना है कि 1 या 2 साल में वो इसको अच्छे से सीख जाता। किसके लिए कह रहा है बूढ़ा आदमी? अपने बेटे के लिए, गोपाल के लिए। He fell silent. It was the features and hands that gave him trouble. There was something missing in his figures. That's something which can't be taught. वो फिर थोड़ा सा साइलेंट हो जाता, चुप हो जाता, और कहता है ये फीचर्स होते हैं, यानी कि किसके गुण होते हैं? हमारे हाथों के। ये हमारे हाथों के गुण होते हैं, हमारे हाथों की कला होती है जो कि उसको ट्रबल में डालती थी। There was something missing in his figure.
और जब भी वो मूर्ति बनाता था उसकी फिगर में कुछ ना कुछ मिसिंग होती थी। दैट समथिंग विच कांट बी टॉल्ड, और वो जो चीज़ थी वो उसको कोई नहीं सिखा सकता था। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इन साइड यू, सलीम विस्पर। क्यों? फिर सलीम जो है विस्पर करता, सलीम फुसफुसाते हुए कहता है ये चीज़ आप उसको कोई नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर से आती है, ये चीज़ हमारे अंदर होती है, फ्रॉम डीप इनसाइड हेयर। और इस तरह से पॉइंट आउट करते हुए कहता कि ये हमारे अंदर यहाँ पर होती है। एंड ही पॉइंटेड टू हिज हर्ट, और अपने हर्ट की तरफ वो पॉइंटेड करते हुए कहता कि ये हमारे अंदर होती है, यहाँ से आती है, इसलिए उसे कोई नहीं टीच कर सकता। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड, और वो जो बूढ़ा आदमी है फिर उस लड़के की तरफ थोड़े सा आश्चर्यचकित होकर के देखता है। ही सॉ हिम ब्लश एंड टर्न हिज फेस अवे, और वो थोड़ा सा अब उसको जो है थोड़ा सा मान लीजिए कि ब्लश होता है, जैसे किसी को बेरुखी से देखना, इस तरह से देखता है और अपना सिर जो चेहरा होता है उससे अलग कर लेता, टर्न कर लेता, मुड़ा लेता है। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट, और कहता है कि तुम सलीम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। एंड देन ही एडिड विद सडन बिटरनेस, और थोड़ी सी कड़वाहट के साथ वो बोलता है एंड इफ़ यू डोंट हैव इट हियर, और उससे कहता है और आगे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़? जो तुम्हें दिल से आनी चाहिए, अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम जो है फिर तुम्हें आगरा में जाना चाहिए और वहाँ पर जा करके एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम अब्रोड, और विदेशियों के लिए, विदेशी नागरिकों के, सॉरी विदेशी जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए तुम्हें एस्ट्रेस बनाना चाहिए। एस्ट्रेस तो वही प्लेट वगैरह होते हैं, एक तरह से सिगरेट की जो उसमें डालते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, उसका भी डस्टबिन के तौर पे जो होता है वो एस्ट्रेस होते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें बनानी चाहिए। देन द ओल्ड मैन कफ्ड पेनफुली एंड रीच्ड फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर, फिर जो बूढ़ा आदमी होता है थोड़ा सा कफ यानी खांसने लगता है, दर्द में खांसने लगता है और पानी के गिलास की तरफ बढ़ता है। ईट मास्टर जी ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और वो लड़का कहता है, सलीम कहता है मास्टर जी खा लीजिए, मास्टर जी खा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आफ्टर ही हैड ईटन द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चिजल, और जब बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा खाना खाया और खाना खाने के बाद जो बूढ़ा आदमी है फिर दोबारा से अपने हैमर और चिजल को उठा लेता है। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, और वो रात में देर तक काम करता है। ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ, वो सहायता के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, और अपने सन के लिए भी क्या करता है? प्रार्थना करता है। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चिजल फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, और उस बूढ़े आदमी को काम करते करते सुबह हो जाती है, और जैसे सुबह होती है तो सुबह होते ही उसके हाथ से, जो बूढ़े आदमी के हाथ से चिजल जो होती है नीचे उसके हाथों से गिर जाती है, और उसका जो हैमर है वो भी जमीन पे गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है। हिज बॉडी सैग्ड, अब उसकी जो बॉडी थी वो कांपने लगी थी। फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली, और वो जो है धीरे धीरे गिरने लगता है आगे की तरफ। हिज फॉरहेड स्ट्रक कृष्णास फ्लूट, और वो जो बूढ़ा आदमी के हाथ से जैसे ही छेनी और हथौड़े गिर जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे गिरने लगता है आगे की तरफ, और उसका जो माथा है कृष्णा जी की जो फ्लूट होती है, जो बांसुरी होती है, जो उस मूर्ति को बना रहा होता है कृष्ण जी की, उससे टकराता है, और टकराते हुए धीरे से नीचे क्या होता है? स्लिट डाउन द स्टैच्यू टू रेस्ट ऑन द पेडिस्टल, फिर वो टकरा करके नीचे मूर्ति के सहारे ही नीचे नीचे सरकता हुआ ये कहाँ पे आ जाता है? उनके चरणों में, जिसपे वो मूर्ति, जहाँ से मूर्ति वो खड़ी थी वहाँ पे आ जाता। हाय राम ही मटर्ड एंड सैंग इनटू अ कंफर्टेबल डार्कनेस, और हाय राम कह के अपने मुंह से हाय राम बोलता है, और ऐसा बोलते हुए वो सीधे एक कंफर्टेबल डार्कनेस में, अंधकार में दुनिया में चला जाता है। When he opened his eyes, he found himself lying on a cot in his bedroom covered by a light cotton blanket, और जब वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक चारपाई पे पाता है जो कि उसके बेडरूम में पड़ी हुई थी। उस चारपाई पे अपने आप को पाता है, और उसके ऊपर एक कॉटन का ब्लैंकेट, क्या कंबल, हल्का सा कॉटन का कंबल से कवर्ड था, वो डाला हुआ था। फ्रॉम द वर्क्स ऑफ द चिपिंग साउंड ऑफ द चिजल रीच्ड हिज ईयर्स, ही लिसन्ड। Had his ears deceived him? No, he could hear it again, the strong blow of the hammer on the top of the chisel. फिर जब वो अपने खाट पे लेटा हुआ रहता है तो अपने आप को कंबल में पाता है, तो वहीं से ही वो वर्कशॉप की तरफ से उसको एक आवाज़ सी सुनाई देती है। आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ होती है छेनी की आवाज़ होती है जो कि उसकी कानों तक पहुंचती है। उस आवाज़ को सुनता है, फिर उसके बाद में उसे लगता है कि कहीं मेरे कान धोखा तो नहीं दे रहे, तो कहता नहीं, फिर उसको दोबारा से वो सुनता है उसको। फिर वो जो है जब उसको ध्यान से सुनता है तो उसको फिर क्या, चिजल और हथौड़े की जो आवाज़ होती है और तेज तेज आने लगती है। तब वो जो बूढ़ा आदमी क्या सोचता है? गोपाल आ गया। ही वॉज बैक, वह वापस आ गया। गोपाल हैड रिटर्न, गोपाल वापस आ गया। ही वुड हेल्प हिम, वो अब हमारी क्या करेगा?
वह मेरी मदद करेगा। दे वुड फिनिश द स्टैचू, हम साथ में स्टैचू को फिनिश कर लेंगे। ही स्टम्बल टू हिज फीट, क्रॉस द स्मॉल रूम एंड रीच द डोर, और वो अपने उन पैरों को उठाता है, यार ये चल भी नहीं पाता लेकिन फिर भी चलने की ठोकर खा के चलने की कोशिश करता है और उस छोटे से रूम को क्रॉस करता है और दरवाजे तक पहुंचता है। गोपाल, he was about to shout when the words closed his lips. No, he wanted to cry out, stop, stop the work. और जैसे वो दरवाजे पहुंच के देखता है तो वो गोपाल चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके जो लिप्स होते हैं वहीं पे जम जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और कहता नहीं, वो चिल्लाना चाहता था कि रुको रुको रुको, काम मत करो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। बट ही, यानी कि उसने कुछ बोला नहीं, वही चुपचाप खड़ा हो गया। बट ही कुडंट मूव, लेकिन वो मूव भी नहीं कर सकता था। शॉक हैड इमोबिलाइज्ड हिम, और इस शॉक ने, यानी ये जो सब उसको एक धक्का से लगा था, उसने एक तरह से उसको स्थिर कर दिया था। ही स्टूड स्टेयरिंग एट द बैक ऑफ द यंग स्टोन कार्वर वर्किंग ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू ऑन द आईब्रोज आर्किंग ओवर अ पेयर ऑफ फाइन आइज। तो वो जो बूढ़ा आदमी वहीं पे खड़ा होकर के उस यंग स्टोन कार्वर को, जो जवान स्टोन कार्वर था, उसको खड़े होकर के वहीं से देखता है, जो कि उस स्टैचू के फेस पर, उसके फेस पर, चेहरे पर काम कर रहा होता है, उसकी आईब्रोज पे काम कर रहा होता है और उसकी आंखों पर काम कर रहा होता है। उस यंग स्टोन कार्वर को क्या करने लगता है, वहीं से देखने लगता है। इट वॉजंट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू ही हैड एवर कार्व्ड, इट वॉज सलीम हिज सर्वेंट। और वो जो सामने बंदा जो था उस मूर्ति पे जो काम कर रहा था, ये उसका बेटा गोपाल नहीं था जो कि उस बड़ी सी मूर्ति के सामने बैठ के काम कर रहा था, बल्कि ये सलीम था, उसका नौकर। सलीम वहाँ पे काम कर रहा था और ये सलीम को अपना बेटा गोपाल समझ रहा था, समझा था इसने। द ओल्ड मैन वॉज स्टंट, और वो जो बूढ़ा आदमी उसको आश्चर्यचकित होकर के देखता है। द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर पास्ट, पहले तो उसको थोड़ा सा धक्का सा लगता है, गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आता है और कहता हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर। तो फिर वो जो है, जो बूढ़ा आदमी हाय राम करके आगे कहता है, देखिए क्या कहता है, विस्पर करता है और कहता है हाय राम एंड टोटर्ड ओवर टू द बॉय, और हाय राम कहते हुए वो उस लड़के की तरफ जा करके बढ़ता है आगे। ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर ही सेड सॉफ्टली सलीम, और अपने हाथों को उस सलीम के कंधे पर रख के कहता है सलीम। द स्टार्टल बॉय टर्न एंड लुक्ड अप एट हिज मास्टर, और वो जो लड़का था, स्टार्टल मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो भौचक्का रह जाता है, एक तरह से वो जो लड़का था भौचक्का रह गया और मुड़ करके अपने मास्टर जी की तरफ देखता है। ही रोज टू हिज फीट क्लम्जली, और वो अपने पैरों को धीरे धीरे उठाता है। द हैमर एंड चिजल स्टिल इन हिज हैंड, और अभी भी उसके हाथों में हैमर और चिजल जो छेनियों हथौड़े थे वो थे। सलीम द ओल्ड मैन सर्च्ड फॉर वर्ड्स, फिर जो सलीम है वो ओल्ड मैन से कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगता है और सोचता है कि आखिर अब मैं इनसे क्या कहूँ, इन्होंने कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगा, कहीं कुछ सोचेंगे तो नहीं, ऐसे वर्ड सोचने लगता है। फिर कहता है आई ओनली वांटेड टू हेल्प विस्पर्ड द वर्ड। फिर वो कहता मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था, यानी कि वो लड़का कहता मैं आपकी सिर्फ मदद करना चाहता था। आई विल लर्न इफ़ यू टीच मी मास्टर जी, और कहता है कि मास्टर जी मैं सीख लूँगा मास्टर जी, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख लूँगा। आई हैव प्रैक्टिस्ड सीक्रेटली, और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है सीक्रेटली, यानी कि गुप्त तरीके से इसकी मैंने प्रैक्टिस की है। फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वेरी, और खादान में मैंने करीब इसको 2 साल तक मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। आई एम ए मुस्लिम, मैं जानता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ। आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड, और मैं जानता हूँ कि मैं भगवान की मूर्ति को नहीं बना सकता। बट इजंट दिस डिफरेंट मास्टर जी, लेकिन क्या ये बिल्कुल अलग है मास्टर जी। आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर आरंट आई, मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ, क्या मैं नहीं बना सकता। अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो कि हर लोग के लिए, हर पर्सन के लिए, हर बंदे के लिए अलग मायने रखती है, हर लोग के लिए अलग मायने रखती है। इजंट इट सो मास्टर जी, क्या मैं इसको नहीं कर सकता मास्टर जी। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए। फॉर मैनी ईयर्स आई वॉन्टेड टू बिकम ए स्कल्प्टर येट आई फॉट द फीलिंग, और वो कहता कि मैंने कई सालों से स्कल्पचर बनना चाहता था, एक मूर्तिकारक बनना चाहता था, और मैंने अपनी इस फीलिंग को हमेशा दबा के रखा। बट इट प्रूव्ड टू स्ट्रांग, लेकिन आज मैं इसको पूरी उससे कहता हूँ। आई नो देयर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में वो और भी बहुत सारी चीज दुनिया में
आई नो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड लाइक टू डू मोर, मुझे और कुछ ज़्यादा करना चाहिए। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, जीवन में और कुछ नहीं है। आई कुड डू बेटर, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। विल यू प्लीज़ टीच मी मास्टर जी, क्या आप मुझे मास्टर जी सिखाएंगे, प्लीज़ मुझे सिखाएंगे आप। द ओल्ड मैन पुल द बॉयज हेड अगेंस्ट दिस शोल्डर एंड विस्पर्ड, तो फिर वो जो बूढ़ा आदमी है उस लड़के के सिर को पकड़ के अपने शोल्डर की तरफ वो खींचता है और उससे कहता है, एक तरह से उसको गले लगा के कहता है कि देयर्स नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, कहता है कि माई सन, मेरे बेटे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूँ, तुम्हें बता सकूँ। गो अहेड, आगे बढ़ो। यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट, और कहता है कि आगे बढ़ो, ये तुम्हारे हाथों में है, ये जो हुनर है तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे दिल में है। अपने हाथों से और अपने दिल से इस चीज़ को करो, जरूर आ जाएगी। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मैसन्स, और मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन इस देश के सबसे अच्छे स्टोन मैसन बनोगे, यानी कि सबसे अच्छे और फाइनेस्ट स्टोन मैसन बनोगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी और आप इसको समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और आगे इस चैप्टर की यहाँ पर बुक एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन आंसर है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप लोग सर्च कीजिएगा। ओके, और ये कुछ बुक एक्सरसाइज है, आप लोग देख सकते हो, ये भी आपके होमवर्क में रहेंगी, जितनी आप लोग कर सकते हैं उसको कीजिएगा। ठीक है, कल नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज सब आपको मैं भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।